ईट डैड फ्रॉग, ये ब्रेन ट्रेसी की एक बुक है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है और ये बेस्ट सेलर बुक है और ये सक्सेस के ऊपर नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है। इसके अंदर ब्रेन ट्रेसी लिखते हैं कामयाबी की आदत के बारे में लिखते हैं, यानी कि वो आदत जो कामयाबी दिलाती है इंसान को, यानी कि हैबिट ऑफ सक्सेस। उन आदत में से फर्स्ट हैबिट लिखते हैं मेक अ पॉजिटिव लिस्ट, यानी कि आप जिंदगी में आपका जो भी मकसद हो, यानी कि जिंदगी में आपका कोई भी इरादा हो, जिंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी, वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, वो आपका कैरियर हो सकता है, वो आपका कोई भी यानी कि छोटा मोटा ड्रीम हो सकता है, आपकी स्कूलिंग हो सकती है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ हो सकती है। आपको अपनी जिंदगी में पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना उस ड्रीम के बारे में, उस गोल के बारे में, यानी कि कभी भी अपने माइंड के अंदर नेगेटिव बात नहीं घुसने देनी। यानी कि अगर कोई शख्स कहे कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपसे ये काम कभी नहीं होगा, तो ये इस तरह की नेगेटिव बात है। अपने ड्रीम के बारे में अपनी पॉजिटिव ख्याल सोचे, उस गोल्स के बारे में पॉजिटिव लिस्ट बनाई। यानी कि अगर आपको कोई मकसद है, आप स्कूलिंग के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपका कैरियर के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, आप उस मकसद को, उसके बारे में आप पॉजिटिव लिस्ट बनाएं। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि उस मकसद के बारे में आप पॉजिटिव लिस्ट बनाएं, यानी कि आप उस मकसद को हासिल करने के अंदर अपनी खामियों को ना ढूंढें बल्कि अपनी पॉजिटिविटीज को ढूंढें, यानी कि आप में वो क्या मुस्बत चीजें हैं जो इस मकसद को हासिल करने में मददगार होंगी। आप बता सकते हैं कि यानी कि मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास पैसे हैं, यानी कि मैं बड़ा हैंडसम हूँ, मैं बड़ा शार्प माइंड हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं इस ड्रीम को कर सकता हूँ, यानी कि मैंने पहले भी ये कुछ किया हुआ है, यानी कि उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। यानी कि ब्रेन ट्रेसी ये भी कहते हैं कि सिर्फ एक नेगेटिव बात आपकी ज़िंदगी, यानी कि आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकती है। अगर किसी शख्स की एक नेगेटिव बात तो कहेगा ये आपसे नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते, ये तो मैंने भी इसको ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ, तो आपकी ज़िंदगी, वो एक नेगेटिव बात आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। यानी कि कहते हैं कोशिश करें हैबिट ऑफ सक्सेस के अंदर पहले, यानी कि पॉजिटिव सोचें, अपने ड्रीम के बारे में, अपने गोल के बारे में पॉजिटिव सोचें और अपनी उन खसूसियात को गिनें, यानी कि जो उस गोल के बारे में पॉजिटिव हो, ना कि नेगेटिव। यानी कि आप मुस्बत अपनी उन खसूसियात को सामने लेकर आएं जो कि इस गोल को हासिल कर सकती हैं। और वो सेकंड में कहते हैं नो शॉर्टकट। हैबिट ऑफ सक्सेस के अंदर कहते हैं नो शॉर्टकट, जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी कि आप कहें कि आप शॉर्टकट तरीके से कामयाबी हासिल करें, वो कभी नहीं। लोग यानी कि चाहते हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाए। बहुत से लोग हैं जो जुए के जरिए पैसा हासिल करते हैं, लेकिन वो फिर गरीब हो जाते हैं। बहुत से लोग जो चोरी करते हैं, पैसा हासिल करते हैं, फिर वो जुर्म के शिकार में हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं यानी कि जो रातों रात शोहरत हासिल करना चाहते हैं और वो गलत तरीके से शोहरत हासिल करने की कोशिश करते हैं और वो सब के सब उनका काम यानी कि खराब हो जाता है। यानी कि जिंदगी में आपका कोई मकसद, उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। यानी कि एक तवील अरसा एक प्रोसेस होता है। आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, आपको 9 साल, 10 साल के बाद आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं और बाद में जाकर आपको काम मिलती है। कहने का मकसद वो कहते हैं कि नो शॉर्टकट, यानी कि ऐसा आपका जिंदगी में जो मकसद है, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर किसी भी फील्ड के रिलेटेड, आपने शॉर्टकट रास्ता कोई नहीं अपनाना। यानी कि ऐसा रास्ता जो आपको जल्द अमीर बना दे, ऐसा रास्ता जिसके जरिए आप जल्द अपनी उस गोल्स को हासिल कर लो। अगर आप शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे उसका आपको नुकसान होगा। जिंदगी में बहुत से लोग जो लॉटरी अपने पैसों को डबल करवाते हैं, जो लॉटरीज के ऊपर अपने आप को यानी कि डिपेंडेंट होते हैं, जो यानी कि चोरियां करते हैं, डाके करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, एट लास्ट का रिजल्ट क्या आता है, वो फिर जीरो पर आ जाते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्टकट रास्ता नहीं, यानी कि ठीक तवील तरीन रास्ता जो शॉर्टकट सेट करे उस रास्ते को अपनाएं। उसके बाद वो लिखते हैं कागज पर सोचे, थिंक अ पेपर। अगर ये एक जादुई अमल है, जादुई कागज पर सोचना है। ये बुक का एक शानदार ये चीज है, कागज पर। अगर आपका दिन में कोई मकसद, आप कागज पर सोचे। अगर आपका कोई ड्रीम है, यानी कि आपका वो मकसद है, मकसद भी नहीं है, तो अगर आपके पास, आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप देखेंगे मैं कागज पर सोचे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसको कैसे जल्दी कवर कर सकता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपनी कारकर्दगी किस तरह बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपनी तनख्वाह को किस तरह बढ़ा सकता हूँ। आप कागज पर सोचे, आप सोचे कि मैं अपनी आमदनी को दुगना कैसे कर सकता हूँ, तिगुना कैसे कर सकता हूँ, 4 गुना कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने कस्टमर को किस तरह 2 गुना बढ़ सकता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह बेहतरीन कर सकता हूँ, मैं जो सर्विस मुहैया कर रहा हूँ, मैं इस सर्विस को किस तरह बेहतरीन कर सकता हूँ। आप सोचे कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी स्कूल की लाइफ को किस तरह बेहतरीन कर सकता हूँ, मैं जो स्टडी कर रहा हूँ मैं इसको किस तरह बेहतरीन कर सकता हूँ। आप कागज पर सोचेंगे, आपको जवाब मिलेगा। आप फिर सोचेंगे, आपको जवाब मिलेगा। यानी कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन सोचेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा खुद को बेहतरीन करना चाहेंगे, आप कागज पर जब सोचेंगे आपको जवाब मिलेगा। आप चाहे अपने बिजनेस को किस तरह ग्रो करें, आप कागज पर लिखें मैं अपने बिजनेस को, कारोबार को किस तरह बढ़ा सकता हूँ,
फिर लिखें कि कौन से तरीके की जिसके जरिए मैं बढ़ा सकता हूँ। आपको तरीके मिलेंगे जब कागज पर सोचें। आप सोचिए मेरे बिजनेस को किन लोगों से नुकसान है, आप कागज पर सोचें, आपको लोग मिलेंगे। आप सोचें कि मेरे खानदान को, यानी कि मेरी जिंदगी को, पर्सनल लाइफ को, मेरी फैमिली को, मेरे कैरियर को किन लोगों से परेशानी है और कौन सी चीजें ऐसी जो मेरे कैरियर को तबाह कर रही है, कौन सी हैबिट्स हैं जो मेरे कैरियर को तबाह कर रही है, मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी फैमिली को। आपको वो सब के सब जो आप मिलेंगे जब आप कागज पर सोचेंगे। ये कागज पर सोचना एक जादुई अमल है। उसके बाद ब्रेन ट्रेसी हैबिट ऑफ सक्सेस में वो कहते हैं चौथी जो आदत है नंबर 4, वो है हर दिन की मनसूबबंदी करना। ये हर दिन की मनसूबबंदी करना एक जबरदस्त तरीका है। यानी कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, यानी कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वक्त आप स्कूल में हैं, आप यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज में, आप जॉब में हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, आपका भाई छोटा कारोबार है, आपका बड़ा कारोबार है, आप हर दिन की मनसूबबंदी करें। आप अगर आप कारोबार है तो आप देख सकते हैं कि मैंने सुबह क्या काम करना है, दुकान पर जाकर मुझे क्या काम करना है, किन लोगों से लेन देन है, और सुबह मैं क्या करूंगा, क्या मेरी मसरूफियत है, मैं ये सबसे अहम काम क्या है, सबसे पहले जाकर सबसे अहम काम क्या करना है और सबसे अहम काम कौन सा नहीं है, मुझे किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना, वो कौन से लोग हैं जिनसे मैं कल नहीं मिल सका, मेरा कारोबार नहीं है। अगर आप स्कूल जाना चाहते हैं, आप देखेंगे मुझे किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन सा मेरा सब्जेक्ट वीक है। अगर आप फैमिली के अंदर हैं, अगर आप जाना चाहते हैं अपने घर, आप देखेंगे मैं यानी कि मुझे घर जाने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, मैं अपनी फैमिली को किस तरह खुश कर सकता हूँ, मुझे अपनी बीवी के साथ, अपने वालिदैन के साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए, इनके अंदर बैलेंस किस तरह रखना चाहिए। यानी कि जब आप हर एक दिन की मनसूबबंदी करते हैं, अगर आप एक ट्रेनर हैं तो अगर आप एक आला ओहदे पर फायदा, तो आप अपनी जिम्मेदारी को देख सकते हैं कि कल मैंने कौन से काम किए, कौन से काम नहीं किए, मैं उन काम को बेहतरीन किस तरह परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी कि ये आपके जिंदगी बदल देगा ये प्रोसेस। और ये 4 हैबिट्स हैं, यानी कि हैबिट्स ऑफ सक्सेस। अगर आप इनको फॉलो करें तो आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है।